बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीडिया में एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि यूएई मुत्तहदा अरब अमारात ने अपनी विलिंगनेस शो की है और वो बड़ा एक्टिव है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एज एन इंटरलोक्यूटर का किरदार अदा करे, यानी बातचीत कराने में उन्होंने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की है और इस पर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आई है पाकिस्तान और इंडिया की तरफ। लेकिन जब उन दोनों से कांटेक्ट किया गया मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ की तरफ से, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया। यानी दोनों कंट्रीज़ इस पर राज़ी तो हैं कि एक बातचीत के ज़रिए पीस को इंश्योर करा दिया जाए, लेकिन खुलकर इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, इस चीज़ का इकरार नहीं कर रहे। तो देखने की बात यह है कि अभी ऐसा क्या हुआ है कि मुत्तहदा अरब अमारात इतना ज़्यादा एक्टिव होकर दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में एक मीडिएशन कराने के लिए आ चुका है। तो अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें तो अमेरिका अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करने जा रहा था। पहले तो उन्होंने मई 25 की जो डेट दी थी उसको अभी एक्सटेंड करके सितंबर 1 तक उसको ले गए हैं 2021 की। तो अभी यूएई को फ्रंट लाइन पर अब किसने भेजा है? सऊदी ने भेजा है या यूएसए ने भेजा है? तो इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि इंडिया और पाकिस्तान साउथ एशिया में या इस रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में दो बड़ी पावर्स हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और इनकी स्ट्रेटजिक पोजीशन ऐसी है कि ये एक मेन किरदार अदा कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के पीस में। और अफ़गानिस्तान के पीस में भी तब जब अमेरिका यहाँ से विड्रॉ करने जा रहा है। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि जब अमेरिकन फोर्सेस यहाँ से विड्रॉ कर जाएं तो पाकिस्तान और इंडिया साइमल्टेनियसली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करें। यानी जैसे पिछले दिनों देखा कि जनवरी में इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजित डोवल, उन्होंने मुलाकातें की हैं तालिबान की लीडरशिप के साथ भी और दूसरी जो फैक्शंस हैं और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के फैक्शंस हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं। यानी इसका मकसद ये है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तालिबान के ऊपर। पाकिस्तान का तो पहले से ही कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तालिबान पर। और चूँकि तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा पोस्ट यूएस अफ़गानिस्तान में, तो अब अमेरिका ये नहीं चाहता कि तालिबान या दूसरी आईसिस या अलकायदा इतने ज़्यादा फोर्सफुल हो जाएं पोस्ट यूएस सिनेरियो में कि वो इसका साउथ एशिया का, सब कॉन्टिनेंट का और इवन मिडल ईस्ट का जो पीस है या मिडल ईस्ट की जो सिनेरियो भी चल रहा है उसको डिस्टर्ब करें। यानी अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइमल्टेनियसली फ़ाइट करेंगे इन्फ्लुएंस के लिए तो ज़रूर अब तालिबान और आईसिस और अलकायदा को इससे फोकियत मिलेगी और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। इसी तरह यूएई और सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहते कि आईसिस और अलकायदा का इन्फ्लुएंस इस खित्ते में इतना ज़्यादा बढ़ जाए दोनों की राइवलरी से। यानी इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी के रिज़ल्ट में अफ़गानिस्तान में तालिबान का इन्फ्लुएंस इतना ना बढ़ जाए और वो ऐसा ना हो कि दूसरे इलाकों में चल पड़ें और यूएई और सऊदी के जो इंटरेस्ट हैं उनको हर्ट करें। अगर अभी देखा जाए तो यूएई के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ भी उनकी प्रॉक्सीज थी राइट फ्रॉम लीबिया, यमन टू सीरिया और दूसरे इलाकों में, तो उन्होंने इन सब को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं और यूएई जो है वो डिप्लोमेसी को फेवर कर रहा है। अमेरिका के फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइज़र जेम्स मैटिस ने यूएई को लिटिल स्पार्टा का नाम दिया। यानी कि ये बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन इसका इन्फ्लुएंस, इसकी सॉफ्ट और हार्ड पावर इतनी ज़्यादा है कि ये कहीं पर भी मीडिएशन करा सकता है। और अभी देखने की बात यही है कि यूएई को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया, जबकि दोनों ममालिक और ख़ास तौर पर इंडिया तो इस बात पर जोर देता था कि हम अपना बायलैटरल जो इशू है इसको दो तरफ़ा मुज़ाकरात से हल करेंगे, हम किसी की भी मीडिएशन इसमें कबूल नहीं करेंगे। इवन यूएस ने भी अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की थी तो उनको भी इंडिया ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि हम इसको बायलैटरली हल करेंगे।
यहाँ देखने की बात यह है कि इस सारे गेम में जो भी यूएई या अमेरिका जो कर रहा है, इवन रशिया के भी फॉरेन मिनिस्टर ने विज़िट किया है पाकिस्तान और इंडिया और मुलाकातें की है अफ़गानिस्तान इमरान खान से, बाजवा साहब से और हमारे फॉरेन मिनिस्टर से। तो इस सब में कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं होगा, और कश्मीर के अगर हम सोचें कि इस मीडिएशन के थ्रू हमें कश्मीर का जो है वो हल निकल आएगा या कश्मीर हमें मिल जाएगा, तो ये कश्मीर का इधर खेल नहीं होगा। इधर बातचीत होगी और ट्रेड के रिलेशंस कायम होंगे और एम्बेसडर्स जो हैं वो दोबारा से एक्सचेंज होंगे। बस बात इतनी होगी कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज होगी, बाकी कश्मीर की बात जो है वो बाद में देखेंगे। तो करंटली यूएई इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा एक्टिव है और यूएई को इसीलिए एक्सेप्ट कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान के, क्योंकि यहाँ एक तो इस मुल्क के साथ हमारे और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कमर्शियल रिलेशन बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अलावा हमारी एक बड़ी वर्क फोर्स यूएई में काम कर रही है। तो इसलिए इसका एक इन्फ्लुएंस है और इसको मीडिएशन के लिए हमने एक्सेप्ट किया है दोनों ममालिक ने। और आप देखें कि फरवरी 25 को ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था कि यूएई जो है वो मीडिएशन कराने जा रहा है, और 26 फरवरी को जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला बिन जैद, उन्होंने विज़िट किया है इंडिया को, और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उनसे मुलाकातें भी की हैं। तो इस सारे गेम का मकसद ये है कि पोस्ट यूएस अफगानिस्तान में पीस को इंश्योर कराया जाए और पाकिस्तान और इंडिया दोनों की यहाँ पर कोऑपरेशन के साथ पीस को मेंटेन किया जाए या स्टेटस को मेंटेन किया जाए, और तालिबान या दूसरी अलकायदा या आईसिस हैं इनको फैलने ना दिया जाए। तो इस सब में सारे मुत्तफिक हैं, यानी राइट फ्रॉम अमेरिका टू रशिया टू सऊदी टू यूएई और इवन तुर्की, ये सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इवन चाइना भी इसमें है कि जो फोर्सेस हैं तालिबान है या आईसिस, इनको फैलने ना दिया जाए और खित्ते में जो है वो अमन अमान ख़राब ना हो, ताकि किसी की भी जो ट्रेड है या कमर्शियल रिलेशंस हैं वो ख़राब ना हो। तो इसके लिए यूएई को फ्रंट लाइन पर लेकर आए हैं ताकि वो इन दो कंट्रीज़ में मीडिएशन कराई जाए और इनको इस बात पर मुत्तफिक किया जाए कि आपने पोस्ट यूएस जो अफगानिस्तान है उसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी या अपनी फोर्सेस को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी, आपने पीस को चलने देना है। इससे ये जाहिर होता है कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन कितनी ज़्यादा अहम है और आफ्टर यूएस विड्रॉल हमारी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम इस जो हमें एक मौका मिला है इसको हम कैश करा जाते हैं और फैटफ और दूसरे इश्यूज से हम अपने मुल्क को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी और ये हमें एक अगेन सुनहरी एक मौका मिला है पाकिस्तान की इकॉनमी और दूसरे प्रॉब्लम से पाकिस्तान को बाहर निकालने का। ज़रूर टेररिज्म भी इसी में शामिल है और बाकी जो इश्यूज़ हैं, जो फॉरेन इंटरवेंशन है, तो इससे हम अपने आप को निकाल सकते हैं और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ओपिनियन और एनालिसिस पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।